नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बूंदी के भूगोल विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन आपका आज के ई क्लास में स्वागत करती हूँ। हम कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के ज्योग्राफी के थर्ड ईयर के पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आपके साथ मैं यह द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करूंगी। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने भारत की सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत की अवस्थिति का अध्ययन किया था और आज के ई वीडियो में हम भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का अध्ययन करेंगे। भारत की अवस्थिति का हमने हमारे पिछले ई वीडियो में अध्ययन किया था और मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें उस क्षेत्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सामान्य भौतिक अवस्थिति के साथ ही हमें किसी क्षेत्र के अध्ययन के लिए उसके प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करना या उसके प्रशासनिक परिदृश्य का अध्ययन करना भी आवश्यक है, क्योंकि प्रशासनिक परिदृश्य ही उस क्षेत्र के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उस क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उस क्षेत्र के पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन और उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड करता है। तो आज हम हमारे इस ई वीडियो में भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का अध्ययन करेंगे, किंतु उससे पहले हम एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं भारत की अवस्थिति या लोकेशन का। भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है और हिंद महासागर के शीर्ष पर इसकी अवस्थिति है। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स, जो कि कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर में इंदिरा कॉल तक है। इसी तरह हमारे देश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर तक है। इसका मतलब पश्चिम में गुजरात में द्वारका से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी भाग है वह इसका अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से जो बड़े 6 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वे हैं कनाडा, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और इन सब में जो सबसे बड़ा देश है वह है रशिया। तो जो 6 कंट्रीज़ हैं वे हैं रशिया, कनाडा, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, और फिर 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। किंतु जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन के बाद हमारी जनसंख्या सबसे बड़ी जनसंख्या है। अब हम आते हैं भारत के प्रशासनिक
सेटअप या प्रशासनिक परिदृश्य या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे। प्रशासनिक सेटअप में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या राजधानी है वह है नई दिल्ली या न्यू दिल्ली। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे देश भारत को 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इस मानचित्र में आप भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं। भारत के जो 28 राज्य हैं वह हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, कर्नाटक, केरला, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु। जम्मू और कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रहा है, उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। तो 28 राज्यों में जम्मू कश्मीर को अब एक यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, उसे 2 में डिवाइड किया गया है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और तमिलनाडु को डिवाइड करके तेलंगाना नया प्रदेश क्रिएट किया गया है। तो तेलंगाना 28 स्टेट्स में से एक स्टेट है। इस मानचित्र में आप वर्तमान में भारत में जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ये भारत की 9 यूनियन टेरिटरीज़ या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से भारत को 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है और अभी पिछले वर्ष ही इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि जम्मू और कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, यह 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसी तरह से एक नया स्टेट तेलंगाना नाम से क्रिएट किया गया है। तो 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमने अभी हमारी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था और अभी रिवाइज़ किया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,262 स्क्वायर किलोमीटर्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। यूनियन टेरिटरीज़ या केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी अरेबियन सी में या अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ ही हम ये देखते हैं कि भारत का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय है। तो देश के लगभग मध्य में आप जानते हैं कि भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है या जो अक्षांशीय विस्तार है जो हमने देखा था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यह
भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है या देशांतरीय विस्तार है, तो इसके लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मरीडियन है, वह उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद नगर के समीप से गुजरती है। हमारे देश का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से, आप जानते हैं कि ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित एक जगह है जहाँ के इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो स्थानीय समय है इसे विश्व में मानक समय माना जाता है और ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। संपूर्ण भारत को एक ही टाइम जोन में माना जाता है। जिन कंट्रीज़ की ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या रशिया, इन कंट्रीज़ को अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, पर हमारे भारत में एक ही टाइम जोन माना जाता है। हमारे देश का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर्स, और इस जो इतना वास्ट हमारा जो विस्तार है उसकी वजह से पूर्वी और पश्चिमी भागों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो उसके लगभग 2 घंटे बाद द्वारका में सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो ईस्ट और वेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली या लगभग 2 घंटे का स्थानीय समय का डिफरेंस पाया जाता है या सूर्योदय और सूर्यास्त का डिफरेंस पाया जाता है। पर इसके बाद भी संपूर्ण भारत को एक ही टाइम जोन में माना गया है और 82 डिग्री 30 मिनट की जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नज़दीक से गुज़रती है, उसे हमने हमारे स्थानीय समय मानक या भारत का जो समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना गया है। तो ये आपने देखा कि भारत का टाइम एडमिनिस्ट्रेटिवली पूर्व और पश्चिम में एक ही है, और यह आप सोचते होंगे कि टाइम की क्या यूटिलिटी है। तो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रेन्स या एरोप्लेन्स या बसेस, तो इनका जो टाइम टेबल होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बनाया जाता है। हमारी जितनी भी अंतर्राज्यीय बस सेवा है या अंतर्राज्यीय ट्रेन सेवा है या प्लेन सेवा है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय के अनुसार चलती है, और यही भारतीय मानक समय का यूटिलिटी है। तो आज हमने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का या प्रशासनिक परिदृश्य का जो अध्ययन किया, उसके बेसिस पे मैं आपको ये असाइनमेंट दे रही हूँ। आपके असाइनमेंट में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्रशासनिक परिदृश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह आप 50 से 100 शब्दों में कर सकते हैं। इसमें आपको भारत की राजधानी, भारत के स्टेट्स, भारत की यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में लिखना है। और
जो सेकंड क्वेश्चन है वह है भारत की मानक समय अक्षांश कौन सी है। तो भारत की मानक समय अक्षांश 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के स्थानीय समय और ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है। भारत के स्थानीय समय और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। यह आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हैं वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं। तो आज हमने जो अध्ययन किया वह भारत की लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, एशिया में भारत की स्थिति क्या है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की अवस्थिति है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य, सबसे बड़ी और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी का हमने अध्ययन किया और साथ ही हमने भारत के प्रशासनिक ढांचे में भारत की प्रशासनिक राजधानी क्या है, भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है और इन्हीं के साथ साथ हमने भारत के मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम का भी आज अध्ययन किया। भारत की स्टैंडर्ड टाइम मरीडियन कौन सी है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना डिफरेंट है और साथ ही स्टैंडर्ड टाइम का क्या यूज़ या क्या यूटिलिटी है। तो ये सब हमने आज के वीडियो में अध्ययन किया और इसके साथ ही हमने भारत का एक सामान्य परिचय जो कि अवस्थिति और एडमिनिस्ट्रेटिव परिदृश्य को लेकर था, हमने वह कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। भारत अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ या भारत विभिन्नताओं का देश है। इसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी या अनेकता में एकता भी कहते हैं। तो हमारे अगले वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत विभिन्नताओं का देश। धन्यवाद।